दोस्तों जय माता दी। दोस्तों 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहोर राणा आखिरकार भारत के हाथों लग ही गया है और वो भारत आ गया। लेकिन उस हमले में जितने निर्दोष लोग मारे गए थे, क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ तहोर राणा था? क्या इसके बारे में देश की जनता को आगे जानकारी मिलेगी? हाँ दोस्तों, अवश्य मिलेगी। अगर सरकार निष्पक्ष हो के इतने दिन से इस केस पे लगी हुई थी, तो अब उम्मीद ये जग गई है कि सरकार जो है देश के सामने ये सारी सच्चाई रखेगी। दोस्तों, ये तहोर राणा 26/11 हमले के पहले 12 दिन पहले उसी ताज होटल में रुक के उस होटल के अंदर का जितना भी रैकिंग करना था इसने किया। उसके बाद ये व्यक्ति वहाँ से निकल गया। उसके पहले जो है डेविड हेडली नाम का एक व्यक्ति फिल्म निर्माता महेश भट्ट की लड़की के साथ में रह के पूरे मुंबई का रैकिंग किया और उसके बाद जो है उस हमले को अंजाम दिया गया। उस हमले के अंजाम देने के बाद जो है जब फिल्म निर्माता महेश भट्ट के लड़के को एनआईए पकड़ती है, तो महेश भट्ट तत्काल जो है एक ईमेल के द्वारा जो है उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खत लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि हमारे साथ धोखा किया गया। उसके बाद जो है तत्काल प्रधानमंत्री जो है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है एनआईए की गिरफ्त से बाहर करवा देते हैं। तो आप सबको मालूम है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जरूर थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो जो है बैठ जाए जो है जब तक सोनिया गांधी का आदेश ना हो। इसका मतलब वो जो हमला हुआ उसमें सोनिया गांधी का हाथ था। अगर महेश भट्ट का लड़का प्रधानमंत्री के कहने पे छोड़ दिया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि उस हमले में जितने भी लोग मारे गए उनकी हत्यारिन सोनिया गांधी भी हैं। ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जो है यही कांग्रेस पार्टी और कुछ पत्रकार मीडिया जगत से मिलके जो है इस हमले को एक अलग तरीके का रुख देने का प्रयास किया, जिसमें जो है आरएसएस को बता दिया गया कि यह हमला आरएसएस करो और हिंदू संगठन वालों ने मिलके आरएसएस ने जो है किया ये हमला। उसके बाद देश के सामने जो है सच्चाई आई। सच्चाई आप छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, वो परेशान हो सकता है लेकिन कभी दब नहीं सकता, छुप नहीं सकता। फिर उसके बाद जो है ये 11 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि ये मैं इंडिया गवर्नमेंट की मानता हूँ, मोदी सरकार की मानता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया। जो और कुछ किए वो सब इसके नीचे है, क्योंकि 26/11 आज भी नहीं भूलता। पूरा देश आज 26/11 के नाम से जो है सबका कलेजा काँप जाता है, लेकिन उसका मास्टरमाइंड अब भारत आ गया है। लेकिन दोस्तों, खतरा तो अब और बढ़ गया है, क्योंकि जो देशद्रोही लोग हैं, जो देशद्रोही उस समय जो है इस केस को अंजाम दिलवाए, वो भारत के अंदर आज भी मौजूद हैं। चाहे वो फिल्म जगत से हों, चाहे जो है राजनीति से हों, या किसी बड़े और प्रोफेशन में। और अब उसका केस जो है लड़ने वाले अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे लोग होंगे, जो कि रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा के किसी का भी फैसला करवा देते हो, चाहे शनिवार हो चाहे इतवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे देश के मिलाट जो है सब बिके हुए हैं। ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, मैं डरता नहीं किसी से। डरता हूँ तो सिर्फ अपने भोलेनाथ से, इंसान नाम के किसी चिड़िया से मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं सत्य पे हूँ तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, अब केस तो जो है ये लोग लड़ेंगे। दूसरी चीज़, सरकार भले ही आपकी हो, सिस्टम तो हमारा है। 70 साल राज किए हैं, उस इंसान को मारा भी जा सकता है उसी कस्टडी के अंदर जिस कस्टडी में इंडिया गवर्नमेंट रखे। तो इससे सरकार को और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, और हो सके तो बहुत जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, फास्ट ट्रैक पे लगा के इस केस को जो है रफा दफा किया जाए। और जितने भी लोग इसमें शामिल हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो जो है फिल्मी जगत से हों, चाहे जो है मीडिया जगत से हों, उन सबका चेहरा देश के सामने उन गद्दारों का होना चाहिए। दोस्तों, 26/11 का नाम जेहन में आते ही शरीर के सारे रोंवे खड़े हो जाते हैं। यार, ऐसा भी कुछ हो सकता है? इतने बेगुनाहों का एक साथ में हत्या। उसके बाद दोस्तों, अभी एक दिन पहले जो है कांग्रेस का एक जो है वो चल रहा था वो गुजरात के अंदर। उस फोटो सेशन में हमने देखा कि जो है सोनिया गांधी और एक इटली की और औरत है, वो भी कांग्रेस में है इस समय, वो राहुल गांधी। इन सबका फोटो सेशन हो रहा था। खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको साइड में कर दिया गया था। वो साइड में बैठे हुए थे, जैसे अपने यहाँ होता नहीं कि शादी हो रही है तो कुछ लोग जो है बाहर खड़े रहते हैं कि कुत्ते न अंदर आने पाएं, उस तरीके से खड़गे जी को साइड में कुर्सी पे बिठा दिया गया। सामने एक मेज भी नहीं रखी गई और वहाँ पे नारे लगाए गए,
सोनिया हिंदुस्तान जिंदाबाद, राहुल हिंदुस्तान जिंदाबाद, क्या खाक जिंदाबाद। जो नारी अपने पति का नहीं हो सकी और जो लड़का अपने बाप का नहीं हो सका, वो देश का क्या होगा यार, खाक होगा। राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपी आज भी कांग्रेस के अंदर जो है टहल रहे हैं, कांग्रेस के सिब्बल पे जो है इलेक्शन लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। सब कुछ सोनिया गांधी जानती है। उस हत्याकांड में जितने लोग शामिल थे सबको जो है छुड़ाने वाली सोनिया गांधी है। तो जो औरत अपने पति के हत्यारों के साथ में जो है इस तरीके से रहती हो, अपने पति की हत्या करवा सकती हो, तो देश को टुकड़े करवाने में उसको कितना समय लगेगा, आप लोग सोचिएगा इस बात को। और कभी भी इस परिवार में जो है, गांधी परिवार में जितने भी लोग हैं, ये सब लाशों पे जो है राजनीति करने वाले हैं। इनको केवल पैसा चाहिए। राहुल गांधी अगर आज परेशान है केवल इसलिए कि उसके बाप दादाओं ने जितना पैसा बाहर के बैंक में, विश्व बैंक में स्विस बैंक में जमा कर रखा है, वो एक बार प्रधानमंत्री बन के बस निकाल ले, बात खत्म हो जाए और कुछ नहीं बचा हुआ है। और वो पैसा लेके भाग जाएंगे अपने, चाहे इटली, इंग्लैंड, जहाँ भी जाना होगा, और कुछ इनके दिमाग में है नहीं। इसीलिए ये लोग जो है हर दिन एक नई षड्यंत्र के साथ जो है देश के सामने आते हैं। दोस्तों, ऐसे देश के गद्दारों से सावधान रहिए। हो सके तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ हर दिन बने रहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।